अच्छा जी, अब मैं वो पकाना शुरू कर रही हूँ। जो आलू और चिकन का कोरमा है। सबसे पहले ही मैंने पतीली में 1.5 किलो दही डालना है। ठीक है, इसमें 1.5 किलो दही डालूँगी। ये आधा किलो है और ये इस डब्बे में 1 किलो आता है। तो ये डाल के आपको दिखाती हूँ, फिर इसको अच्छी तरह से फेंट के आपको दिखाती हूँ फिर। ठीक है, इसको मिक्स कर लूँ। ये 1.5 किलो, ठीक है, तो ये मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये 1.5 किलो दही में मैं 5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 5 टेबल स्पून उसका लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, इसमें डालूँगी और फिर मैं अगली चीज़ जो डालती हूँ वो दिखा देती हूँ आपको। ये जी 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ठीक है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल माइल्ड है ये। और ये 2 टेबल स्पून तेज़ वाली मिर्च है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ नहीं है, तेज़ वाली है। अगर आपको इससे ज़्यादा तेज़ करना हो तो आप एक और टेबल स्पून डाल सकते हैं। मैंने वैसे 3 डालते हैं, मैंने 2 डाले हैं। ठीक है, ये इसमें आ गया। अच्छा, इसमें अभी ये गरम मसाला जो है ये भी डलेगा। ये अभी मैं पीस के इसको डालूँगी, आपको दिखा देती हूँ ये क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये कोई 10-12 बड़ी इलायची है। ये 2 जो है ये फूल हैं। ये थोड़ा सा 3 फूल उसके हैं जावित्री के। एक छोटा जोज़ नटमेग, 20 के करीब छोटी इलायची है। ये 20 ग्राम काली मिर्च है। इसी तरह 20 ग्राम ये ज़ीरा है और ये 20 ग्राम लौंग है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से है। अच्छा, अब ये 5 किलो गोश्त के लिए ये बिल्कुल सही है। 1 किलो गोश्त में 2 ग्राम ये गरम मसाले जाते हैं, 2 ग्राम। ठीक है, और ये जो है ये इसमें कम जाते हैं। 3 टेबल स्पून है तो उसमें 1 टेबल स्पून धनिया वगैरह का जाएगा। तो ये इस तरह से है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें चिकन डाल के आपको दिखा दूँगी। अच्छा जी, ये मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। अच्छा, चिकन मैंने लेग, ड्रम स्टिक और थाइज़ लिए हैं। रीज़न ये है इसका कि ये मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे बांटने में आसानी रहे, क्योंकि छोटी मोटी बोटियाँ होती हैं तो उसको बांटने में मुश्किल होती है। अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, क्योंकि जो आखिरी अशरा होता है हमारे यहाँ, हमारी अम्मी, दादी, नानी आखिरी अशरे में वहाँ ये करती थी कि हमारे, आपको पता है दिल्ली वाले ज़्यादातर आलू गोश्त का करते हैं। तो ऑर्फनेज में, यतीम खाने में जिस हिसाब से देना होता था वो वहाँ भेज देती थी। और जो अपने घर के आसपास मिलने वाले मोहल्ले वाले या फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके लिए अलग वहाँ देखें पकती थी, अलग बनता था और उनके लिए, और फिर वो बैठा जाता था। ये आखिरी अशरे में होता था। तो मैं हर साल भी मैं भी यही करती हूँ। तो इसलिए ये मैं 5 किलो का ये बना रही हूँ। तो आपको मैं पूरा ये बता दूँगी। अम्मी के हिसाब से जो 1 किलो के हिसाब से है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और उसको इस तरह से रख लेती हूँ। अभी ये मैं 10-15 मिनट छोड़ती हूँ। इतनी देर में मैं वो मसाले पीस लूँगी। और मैंने इसके हिसाब से कितनी 250 ग्राम प्याज जो है वो 1 किलो गोश्त में जाती है, चाहे वो चिकन हो चाहे वो मटन हो। ठीक है, तो ये 500 किलो है, तो उसको 2.5 को 5 से आप करें तो 1250 ग्राम, मतलब सवा किलो। ठीक है, वो उसमें 1.25 किलो मैंने प्याज लाल की है। वो इसको उसको कूट के, उसको पेस्ट नहीं बनाना है, उसको कूट के मैं इसमें मिला दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ ये गरम मसाले को दरदरा पीस के।
जी ये जो बड़ी इलायची है ना, इसके छिलका नहीं जाएगा, इसको आप इसके बीज निकाल के वो पीसिएगा, ठीक है। छोटी इलायची जो है उसको हम इतना करेंगे, उसको मैं कूट लूँगी कि वो उसका मुंह खुल जाए और उसके दाने नहीं निकालने, लेकिन इसके दाने निकालने हैं क्योंकि ये एक तो काला कर देता है सालन को, और दूसरा ये कि मुंह में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका, तो मुंह में आएगा। तो बस मैं इसके ये करके और ये पीस के आपको दिखाती हूँ। जनाब ये मैंने पीस लिया है वो। अब इसमें ये 1.5 लीटर ऑयल है, इसमें मैंने प्याज लाल की थी, ठीक है, इसलिए कोई वो नहीं है, और अच्छा है इसमें प्याज का फ्लेवर अच्छी तरह आएगा। ये पूरा मैंने 1.5 लीटर में 1.5 kg प्याज लाल की थी, ठीक है। तो ये इसमें आ गया और अब मैं इसको अच्छी तरह मिला के आपको दिखाऊंगी। ये अच्छी तरह इसको मिला लेंगे ताकि जब पकाने रखें तो दही फटेगा नहीं उससे। और ये हल्का सा नीम गरम है इस वक्त तेल ना, तो बिल्कुल सही तरह से ये इसमें मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा माइल्ड है। आपने देखा मैंने कढ़ाई हाथ से ही उठा ली थी, तो इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। तो बस ये मैं मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ये जो मैंने मसाला पीसा है गरम मसाला, ये डाल देती हूँ। और आपके लिए मैं 1 किलो के हिसाब से, जैसे मेरी अम्मी ने मुझे लिख के दिया हुआ है, वैसे मैं आपको भी लिख के दे दूँगी। तो और ये मैंने एक छोटी इलायची जो है पीसी नहीं है, इसके सबके मुंह खोल दिए और ये इसी तरह जाएगी, ठीक है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अभी जो मैंने प्याज लाल की है वो अभी नहीं मिलाऊंगी, वो बाद में जाएगी। ये सब चीज़ें मिक्स करके अब मैं हल्की आंच नीचे खोल देती हूँ इसमें, और फिर ये 10 मिनट इसको खुला पकाऊंगी दम पे, बिल्कुल आखिर में। अच्छा इसमें 1.5 से 2 किलो आलू जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा ये पक जाएगा तो फिर मैं आलू डालूंगी इसमें। जितनी देर ये पकेगा अभी, उतनी देर में मैं आलू छील लूँगी, काट लूँगी इसमें डालने के लिए। तो बस ये अभी इसको पकने देंगे, ये ठीक है। चलिए मैं आलू छील के आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी ये देखें, ये अच्छी तरह से अभी वो हो रहा है। अब घी इस पे अलग आ गया है। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। ये 2 किलो आलू हैं और मैंने इनको आधा आधा कर लिया है, ठीक है। हाँ ये मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी ये मैंने आलू डाल दिए हैं और इनको ऐसे आराम आराम से इनको स्टर करना है, मिक्स करना है कि बोटी ना टूटे, ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो ड्रम स्टिक है, ये लेग पीस, ये बड़ी जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए उसको वो ना टूटे तो आराम आराम से आप इसको मिक्स करें, ठीक है। और अब मैं इसमें जो प्याज है वो भी डाल देती हूँ चूरा करके, कि मैं इससे इस तरह से इसको दरदरा इसमें मिक्सी में कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये पीस के दरदरा सा और इसमें मिला देती हूँ। हाँ जी ये मैंने पीस लिया है सारा, ये प्याज जो मैंने लाल की थी ये सारी इसमें पीस के दरदरी पीसी है, ये गल जाएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के और दम पे रख दूँगी। फिर ये दम पे गलेगा, आलू भी गल जाएंगे दम पे और चिकन भी गल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी पानी डाल के आपको दिखाती हूँ। शुरवा पानी उतना ही डालना है जितना आपको शुरवा चाहिए, क्योंकि मुझे ये बाटना है तो इसलिए मुझे ज़रा सा एहतियात से शुरवा करना होगा। क्योंकि जब आप बाट रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ख्याल करना होता है, थोड़ा शुरवा ज़्यादा करना होता है। हालांकि इस थिक होगा
क्योंकि इसमें काफ़ी ये प्याज जो है इसी से थिकनेस आती है ना प्याज से। तो बस इसमें ये मिला के अब मैं इसमें पानी वानी डाल के आपको लेवल दिखा दूँगी। अच्छा, मैंने पानी डाल दिया जितना मुझे डालना था। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ करूँगी अभी, ताकि जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर इसको लो उस पर करके और दम पे रख दूँगी। आधा घंटा लगेगा तैयार होने में, अच्छी तरह गोश्त और आलू गलने में, लेकिन मैं 10-15 मिनट बाद चेक करती रहूँगी, हर 10-10 मिनट के बाद। ठीक है, ये बॉईल आ जाए तो मैं इसको हल्की आंच पे करके रख दूँगी। फिर मैं आपको फाइनल जब तैयार हो जाएगा तो दिखाऊँगी। ठीक है, ओके जी, ये सालन तैयार है, आलू और चिकन का कौरमा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऊपर सारी तरी है। अब मुझे ये अलग अलग डब्बों में डाल के पैक करना है। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि ये तरी निकाल लूँगी। ठीक है, तरी हटा के और फिर हर डब्बे में ऊपर से डालूँगी, क्योंकि इस तरह से वो एक तो बोटियाँ टूटेंगी, आलू टूटेगा, और ये जो है ये ऊपर से रौनक जो है वो ऊपर डब्बों में डालेंगे। ठीक है, तो ये मैं सारी जो तरी है वो निकाल रही हूँ। ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से आप ज़रा सा दबाएं और ये चमचे में आ जाएगी, और ये इसमें डालते जाएं कंटेनर में, एक बोल में। तो ये मैं सारी निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पैक करूँगी। जी, मैंने जितना आराम से निकल गया तेल, और वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून, क्योंकि काफ़ी है ये, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया है। ये नीचे से चूल्हा जला हुआ है तो आराम से ये हो जाएगा। अब मैं बल्कि चूल्हा बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं इसके पीसेस निकालती हूँ। ठीक है, और आपको दिखाती जाऊंगी। अच्छा जी, ये आप देखें 2 कंटेनर्स में मैंने 3 थाई के पीसेस और दूसरे कंटेनर में ये ड्रम स्टिक्स रखे हैं। 3-3 आलू डाल दिए हैं इसमें। अभी मसाला नहीं डालूंगी। जब सब कंटेनर्स में जितने मुझे जिस हिसाब से बनाने हैं, जब ये सब डाल लूँगी पीसेस, उसके बाद नीचे से मसाला डालूँगी यहाँ से। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा तरीक़ा यही रहता है, ताकि फिर एक तो गोश्त टूटता नहीं है, दूसरा ये कि कम ज़्यादा नहीं होता है मसाला। ठीक है, तो ये एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, तो उनके लिए ये बनाया है। तो जहाँ 2 लोग हैं उनके लिए दो का बनाऊंगी। तो ये 6 लोग हैं, इसलिए उनके मैंने 2 पोर्शंस बनाए। इसी तरह मैं आपको और पोर्शंस दिखाती हूँ। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग भी अगर कभी इस तरह से पैक कर रहे हो तो आप इस स्टेप बाय स्टेप करके पैक कीजिएगा। ओके, देखें, ये मैंने 3 जैसे ड्रम स्टिक्स हैं और 3 आलू थे, और मेरे पास एक्स्ट्रा आलू बचे हुए थे तो मैंने एक आलू और डाल दिया है हर कंटेनर में। और 3 चमचे, जिस चमचे से मैं ऑयल निकाल रही थी, 3 चमचे वो इसमें डाल दिए हैं इस मसाले के, ये जो सारा शोरबा है। और अब मैं ऊपर से ये जो उतारा था तेल, ये थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से डाल दूँ। ये हम इसको रौनक कहते हैं, ये एक सालन की रौनक होती है। ऊपर से मैं ये हरा धनिया डाल दूँगी, और ये इस तरह से सारे पैक करके और मैं वो कर दूँगी। फिर अभी जाऊँगी देने सबके यहाँ। अच्छा जी, ये सब ऊपर से ये जो मैंने बनाया है एक कंटेनर, इसमें ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी छिड़क देना है। ठीक है, तो ये फाइनल इसका लुक हो जाएगा, इस तरह से सर्व हो जाएगा। इस तरह से ये मैं जाके दे दूँगी। देखें जी, ये पतीली खाली हो गई है, सब निकल गया इसमें से, और मैंने इसमें बनाए हैं 3 और 3 6 और 8 14 पोर्शंस बने हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं अभी देने जा रही हूँ। और जो बाकी रह गया है वो मैं आज एक और वो बना लूँगी। वो तो जो बाकी लोग रह गए हैं उनको इंशाल्लाह कल सुबह पहुँचा दूँगी, या बहुत देर नहीं हुई तो रात को दे दूँगी।
ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूं कि ये इस तरह से मैंने पैक कर लिया है। अब एक एक शॉपर में मैं डाल दूंगी इन कंटेनर्स को और अभी बस ले जाऊंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी, ये जो डिश है और ये जो मैंने जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, आपको वो पसंद आएगा। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये किस तरह से लगा कि ये मैंने जिस तरह हिस्से बनाए हैं कि पहले मैंने गोश्त डाला, पहले सबसे पहले तेल अलग कर लिया, जो रोगन है उसका वो अलग कर लिया, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है ना अगर आप ऊपर ऊपर से फिर मसाला ठीक से नहीं आता है। पहले मैंने वो रोगन अलग किया, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ बोटियाँ जो हैं, थाइज़ और लेग्स, जिस घर में मुझे 2 पोर्शन देने थे वहाँ मैंने एक थाई का पोर्शन और एक ड्रम स्टिक का पोर्शन डाला। ठीक है, उसमें फिर मैंने जो शोरबा है वो 3-3 जो मेरे पास स्पून्स थे वो 3-3 डाले। फिर उसमें ऊपर से मैंने रौनक जो कहते हैं रोगन डाला उस पर, और हरा धनिया और गरम मसाला छिड़क दिया। ठीक है ना, तो चले फिर मैं आपसे मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। अब मैं जो दोबारा ये बना रही हूँ उसको तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, यही प्रोसीजर रहेगा। तो हो सकता है मैं अपनी कोई और चीज़ बनाऊँ तो वो आपको दिखा दूँगी। और जब तक कि मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, लुक आफ्टर योरसेल्फ। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरा ये आज का जो मैंने किया है, आपको ये अटेम्प्ट कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। और आज आपके यहाँ दूसरी शब कदर है, 23वीं शब आपके यहाँ पाकिस्तान में है, और अमेरिका और यूएसए और यूरोप वगैरह में तो कल थी। आज आपके यहाँ अल्लाह मियाँ आपकी दुआओं को कबूल करे, आपकी इबादत को कबूल करे, और आप लोग सब खैर और आफियत के साथ रहें। ठीक है, चलें मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।